गुरु वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक जगे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक जगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। तो साध संगत जी, आप सब गुरु वाले हो। गुरु की महिमा, गुरु की कृपा अच्छे से महसूस किया हुआ है आप सबने, जानते भी। क्योंकि गुरु गुरु रूप ही भगवान का है। ईश्वर, परमात्मा, भगवान, नारायण, जितने भी नामों से परमात्मा को पुकारा जाता है, वही ईश्वर समय समय पर गुरु का रूप धर के धरती पे आते हैं। अब नारायण के कारण क्या है इस धरती पे आने के, तो हम चलिए थोड़ा थोड़ा वहां से शुरू करते हैं कि जिस वक्त महापुरुषों की, आप जैसे भक्तों की ईश्वर से मिलने के लिए पुकार, जिनको हजारों हजारों वर्ष बैठे जैसे तपस्या करते होंगे, जब वो परमात्मा को पुकारते कि नारायण हे दाता, बहुत समय हो गया आपके दर्शन दीदार करने के लिए बैठे हैं। परमात्मा उनकी पुकार सुनते हैं। जैसे मनु और शत्रुपा ने बहुत जन्मों तक, यानी कहते हजारों वर्ष तपस्या की, तो परमात्मा ने दर्शन दिए, उनसे पूछा क्या चाहते हो? नारायण एक ही बात चाहते हैं कि आप पुत्र रूप में जन्म लें। तो महाराज ने, भगवान ने आशीर्वाद दिया। तो ऐसे महातपस्वी, ये उनकी तपस्या। ऐसे आताताई रावण जैसे दुराचारी, उनसे शापित, यानी कि उनके द्वारा सताए हुए जो संत त्राई त्राई मचा दी, उस वक्त उनकी पुकार सुन के, यानी किसी के शाप को मिटाने के लिए, किसी को दंड देने के लिए, किसी को दर्शन देने के लिए, जब कहते हैं ना दफ्तर में, जब कभी कभी कोई अफसर कहते जी इनका काम है, ये एक हफ्ते में आते हैं या 15 दिन में आते हैं या 1 महीने में आते हैं, तो आके उस दिन फाइल साइन कर देते हैं। कंपनी के बड़े बड़े ऑफिसों के जो डीएम जीएम जो होते हैं कि जी 1 महीने
तो ऐसे ये नारायण, ये फाइलें इकट्ठी हो जाती हैं, पुकारती है जो जनता जनार्दन परमात्मा को, किसी के दुख से किसी के सुख से, तो ईश्वर तय करते हैं कि अब हमने इस मृत लोक में इस धरती पर जाना। समय के अनुसार बात करें तो जैसे कि राम रूप में आए, कृष्ण रूप में आए, उसके बाद जैसा जैसा समय आया, कभी 10वें गुरु में आए, फिर महाराज दर्शन दास के रूप में आए। अब क्योंकि ये बात बहुत ताजा सी है, गुरु महाराज दर्शन दास की, बहुत पुरानी नहीं है। हम तो 77 से ही समझेंगे कि महाराज दिल्ली में 77 में आए, 1977 में, तो तब से ज्योति प्रकट हुई। अब उस वक्त के भी जीवात्मा, अगर मैं आपके सामने बैठा हूं तो मेरे जैसे और भी बहुत से सेवक हैं जिन्होंने गुरु महाराज के दर्शन किए, महाराज दर्शन दास जी के। तो ताजा ताजा बात में हम लोगों को बड़ा अजीब सा लगता है, क्या ये भगवान है? और जब बात पुरानी आती है इतिहास की, मान लिया आपके सामने गुरु गोविंद सिंह की, आप सिख मत को मानने वाले या उन गुरुओं को, तो उनकी बात होगी तो वो कई सौ साल पुरानी है, तो वहां आपको थोड़ा तसल्ली होने लगती है। अब सनातन में चले तो सनातन में जब बात आती है कृष्ण की और राम की, तो उस पर थोड़ा और विश्वास होने लगता है, क्योंकि वो बहुत और पुरानी बात हो गई। ये आप सबने जैसे 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 यानी कि जो पुरानी बात होती है उसके ऊपर हमको भरोसा होता है, नई बात के ऊपर कम भरोसा होता है, कम विश्वास होता है। एक विश्वास जरूर कर लीजिए, ईश्वर जब जब आता है इसी रूप में, इसी नर रूप में नारायण अवतार लेते हैं। यही एक नर रूप, उन्होंने इस धरती पे नाम अलग अलग हुए, वेश अलग अलग हुआ। कहीं मान लिया गुरु रूप में आए तो उन्होंने केस रखे, पगड़ी बांध लिया, कहने लगे कि चलो जी ये पंजाब प्रांत में पैदा हुए, तो वहां से जैसे लोग जिस भाषा को मानते हैं वो रूप रखा। कहीं सादे मेरे जैसे देश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उधर प्रकट हुए तो वहां उस रूप में हो गए। साउथ में चले गए तो वहां ये कपड़े भी नहीं है, वहां दूसरे रूप में होंगे। परमात्मा एक ही है, उसके आने का तरीका भी यही है। जिस तरह से हम लोग पैदा हुए, इसी तरह नारायण भी उसी मात्र गर्भ से प्रकट होकर ही अवतरित होते हैं इस धरती के ऊपर, हुए हैं अब तक। राम जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि मनु जी महाराज और शत्रुपा जी ने बहुत तपस्या के बाद तब नारायण ने रूप धरा। विष्णु भगवान ने कहा तथास्तु, चलिए हम राम रूप में, अब हमारे आप माता और पिता कौन होंगे? दशरथ आप हमारे नाम से आप पिता होंगे, कौशल्या आप हमारी माता होंगी, महामा आपको वो सुख देंगे जिसके लिए आपने ये तपस्या की। राम रूप मर्यादा स्थापित की। उसी तरीके से कृष्ण रूप में भी आए। कृष्ण रूप में आके कुछ लीलाएं अधिक की, क्योंकि उस वक्त सत्य का समय था। राम जी थे तो तब अंश अवतार से जिस वक्त कहते हैं कि इस पृथ्वी पे मानव का शुरू हुआ, तो भगवान ने अंश अवतार में सबको जो जिस तरह से प्रकट किया, तो वो सब हम तुम एक ही जैसे भगवान नारायण ने अपना ही रूप रखा। ये सारा खेल सारा जो परमात्मा